Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Planet. Today we will learn the topic social group and its essentials. So let's get into the video. First of all हम देखते हैं कि social group क्या होता है. सोशल ग्रुप को हम कम्यूनल ग्रुप भी कहते हैं, यानी कम्युनिटी से निकला है. ऐसे अफराद, ऐसे लोग जिनके बीच में सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड की जाए, उनके बीच में सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों तो वो सोशल ग्रुप्स बनाते हैं. और ग्रुप जैसे कि हम सब जानते हैं किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पे बेस नहीं करता. जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं तो एक सोशल ग्रुप या एक ग्रुप बनता है. अब ह्यूमंस की हमेशा से ये हैबिट रही है कि वो सोशल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. अपनी बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक वो सोशल ग्रुप्स में ही रहते हैं और लोनलीनेस को वो नापसंद करते हैं, यानी अकेला रहने को वो नापसंद करते हैं. किसी एक इंडिविजुअल के साथ भी अगर वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहें तो उसके साथ वो एक ग्रुप बना लेते हैं. मतलब ये तो हमें पता है, वाज़ेह सी बात है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लोनली तो रह ही नहीं सकता. उसकी फैमिली उसके साथ होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके पार्टनर्स होते हैं, तो उनके साथ वो मिलके एक ग्रुप बनाता है और उसी ग्रुप में वो अपनी बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पेंड करता है. अब आगे आ जाता है कि सोशल ग्रुप के बारे में कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया था. सबसे पहले हैं मेरिल. इन्होंने कहा था कि जो सोशल ग्रुप होता है वो दो या दो से ज़्यादा अफराद का एक ऐसा मजमुआ होता है. मतलब दो या दो से ज़्यादा बंदे अगर आपस में इकट्ठे हो जाएं और वो एक दूसरे के करीब आ जाएं, किस लिए? अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, अपनी एक जैसी सेम ख्वाहिशात हैं, उनको अचीव करने के लिए. मतलब जो फर्स्ट पर्सन है उसका भी इंटरेस्ट वैसे ही है, उसकी भी ख्वाहिश वैसी है, और जो सेकंड पर्सन है उसकी भी ख्वाहिश वैसी हो, तो दोनों जो आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं. अब सेकंड जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो थे बुगार्डिस. इन्होंने कहा कि सोशल ग्रुप का मतलब है दो या दो से ज़्यादा ऐसे अफराद जिनका फोकस, जिनका ध्यान एक किसी सेम चीज़ पे हो, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, या तो फिज़िकली यानी बॉडीली या फिर साइकोलॉजिकली यानी मेंटली. उनकी एक जैसी सेम हमदर्दियाँ हों, मतलब जिसके साथ फर्स्ट पर्सन की होगी उसकी सेकंड पर्सन के साथ, मतलब सेकंड पर्सन की भी उसी के साथ होगी. और जो सेम वर्किंग में पार्टिसिपेट करें, मतलब जो सेम वर्क, अगर जो फर्स्ट पर्सन जो काम कर रहा है वो सेकंड पर्सन भी उसके साथ पार्टिसिपेट करे, एक साथ मिल के काम करें, तो इसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं. अब सबसे ईजीएस्ट जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी मेसियोनिस ने. मेसियोनिस ने कहा कि सोशल ग्रुप का मतलब है दो या दो से ज़्यादा अफराद जो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हों, जानते हों, रिकॉग्नाइज करते हों और एक दूसरे से बातचीत करते हों. तो जो दो या दो से ज़्यादा अफराद एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हों और एक दूसरे से बात करते हों तो उसे हम सोशल ग्रुप कहते हैं. अब आगे इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी. किसी भी फैमिली के मेंबर्स, फॉर एग्जांपल अगर उस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, अगर वो सारे कंबाइन कर दिए जाएँ तो एक ग्रुप बन जाता है. किसी भी क्लिनिक में जब डॉक्टर और पेशेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, तो एक ग्रुप बन जाता है, मतलब दो अफराद का ग्रुप बन गया. जब टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है, किसी भी क्लास में उनको टीच करता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे सुनते हैं और लर्न करते हैं फोकस के साथ, ध्यान के साथ, तो एक ग्रुप की सिचुएशन उनके दिमाग बन जाती है, यानी पूरी क्लास और जो टीचर हैं वो मिला के एक पूरा ग्रुप बन जाता है. दो बंदे आपस में फ़ोन पर चैटिंग कर रहे हों तो ये भी एक ग्रुप बन जाता है. एक स्पीकर है, वो स्पीच दे रहा है स्टेज पर और ऑडियंस उसे सुन रही है, तो ऑडियंस और स्पीकर के दरमियान जो है वो एक ग्रुप बन जाता है. अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स या एसेंशियल्स कौन से हैं सोशल ग्रुप के. तो सबसे पहला एलिमेंट है कि दो या दो से ज़्यादा बंदे या अफराद मौजूद होने चाहिए, तो तभी एक ग्रुप बनेगा. जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी एक इंडिविजुअल पे बेस नहीं होता ग्रुप. आप इंडिविजुअल जो हैं दो या दो से ज़्यादा होंगे तो तभी एक ग्रुप बनेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट करें, बातचीत करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें, तो तब एक ग्रुप बनेगा.
اور جو لاسٹ اینڈ تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس کوآرڈینیشن کا کوئی نہ کوئی ایک گول ہونا چاہیے اور جتنے بھی انڈیویجولس ہیں ان سب کے سیم گول ہونے چاہیے. یعنی آپس میں کوآرڈینیٹ کریں، کسی چیز پہ بات کر رہے ہیں تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا موضوع ایک جیسا ہونا چاہیے. مطلب اگر اس کوئی بھی بات کر رہے ہیں اس کا گول جو ہے وہ فرسٹ پرسن کے مطابق اگر یہ ہے تو سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کا بھی وہی گول ہونا چاہیے. جیسے فرسٹ پرسن اگر کہتا ہے کہ ہم آج رات اسٹڈیز کریں گے گروپ اسٹڈی، تو اس سے ہماری جو ہے وہ نالج زیادہ انکریز ہوگی، ہم ایک دوسرے کو اسٹڈی بھی کروا دیں گے اور ہماری نالج میں اضافہ بھی ہوگا. تو جو سیکنڈ اور تھرڈ پرسن وہ دیکھیں گے، کہیں گے ہاں یار اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو ہماری بھی نالج اچھی ہو جائے گی، تو وہ بھی گول مان لیں گے اس کو کہ ہاں اس طرح کرنا ہے. تو اگر دو سے زیادہ انڈیویجولس کا ایک گروپ ہے اور ان کے سیم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تو اس کا سیم گول ہے، تو وہ ایک سوشل گروپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ افراد لوگ کسی بھی مخصوص گول کے لیے، کسی بھی اسپیسیفک گول کے لیے اور کسی بھی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے سوشل گروپس بناتے ہیں. مثلاً اگر کوئی کام کرنا ہے جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے، کسی اور کی ضرورت ہے، تو ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں. اس گروپ میں ہم کام کرتے ہیں تو ہماری نیڈ جو ہے وہ فلفل ہو جاتی ہے. جیسے اگر ہمیں گروپ پریزنٹیشن دی جاتی ہے تو ہم ساتھ کسی ایک ممبر یا 2 ممبر یا اکثر 5 ممبرز کا بھی ہوتا ہے ایک گروپ، تو ہم ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو ہمارا کیا بن جاتا ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے. گروپ بنے گا تو ہم اس سے اپنی نیڈ کو فلفل کریں گے. تو اسی لیے سوشل گروپس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو یہیں پہ ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. If you have any query related to the topic, you can comment in the comment section down below. Make sure to like the video, share the video with your family and friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.